0 चंद्रयान 3 भी हो गया, चंद्रयान 2 की तरह फेल। अब क्या होगा? क्या चंद्रयान 3 चांद पर अपना कार्य कर पाएगा? जा नहीं। बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं जाग रहे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान। क्या इसरो की सारी मेहनत बर्बाद हो गई? अब इसरो के वैज्ञानिक इस चंद्रयान 3 के मिशन को पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं? जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 में लगाए गए विक्रम और प्रज्ञान वैज्ञानिकों की कमांड का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। यह बुरी खबर सुनकर लोगों को वही भयंकर मंजर याद आ गया है जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ था। अब हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को जागने के लिए और क्या कर सकते हैं? आखिर क्या वजह हो सकती है चंद्रयान 3 के रिस्पॉन्स न देने की? अगर अनेकों प्रयास करने के बाद भी चंद्रयान 3 नहीं जाग पाया तो क्या चंद्रयान 3 को फेल माना जाएगा? ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, 22 सितंबर के दिन इस चंद्रयान 3 अंदर फिट विक्रम और प्रज्ञान को उनकी गहरी नींद से जगाया जाना था। वैज्ञानिक इस 22 सितंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके साथ साथ भारत के 130 करोड़ लोग भी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमारा यह चंद्रयान 3 अपना काम शुरू करेगा और कब इसके विक्रम और प्रज्ञान लैंडर इसका साथ देने के लिए तैयार होंगे। और इसके विपरीत हमें कहीं ना कहीं इस बात का डर भी था कि अगर चंद्रयान 3 के विक्रम और प्रज्ञान अपनी नींद से नहीं जागे तो क्या होगा। अगर हम इसरो की सुने तो यह डर अभी तक तो सच साबित हो रहा है। असल में वैज्ञानिकों के कई बार प्रयास करने पर भी चंद्रयान 3 का सिस्टम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आज से 14 दिन पहले जब विक्रम और प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाला गया था तो इनकी हेल्थ 100% थी। अब इनकी हेल्थ को ऐसा क्या हो गया कि ये बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे? क्या इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों से कोई भूल हो गई? तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था। शुरुआत में हमारे वैज्ञानिकों का प्लान लूनर डे यानी पृथ्वी के 14 दिनों तक कंटिन्यू रखना था और इस काम में हमारे इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह सफल भी रहे। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान अपना काम निपटाने के बाद दोनों ही बड़ी अच्छी कंडीशन में थे। इसीलिए वैज्ञानिकों के मन में एक विचार आया, क्यों ना इस मिशन को एक लूनर डे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। इसीलिए रात होते ही उन्होंने विक्रम और प्रज्ञान लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया। असल में चांद पर रात काफी ठंडी और काली होती है। पृथ्वी से कई गुना ज्यादा अंधेरा चांद पर होता है। इसीलिए इस तरह की जगह पर रात को किसी भी लैंडर या रोवर का रिसर्च कर पाना इम्पॉसिबल है। यही सोचकर वैज्ञानिकों ने विक्रम और प्रज्ञान को 14 दिन के लिए स्लीप मोड में डाल दिया और वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब अगले दिन चांद पर सूरज निकलेगा तब चंद्रयान 3 को काम पर लगा दिया जाएगा। इसी सूरज का इंतजार हम पिछले 14 दिनों से कर रहे हैं। इस मिशन के 14 दिन 22 सितंबर को पूरे हो चुके हैं, परंतु 22 सितंबर को चांद पर सूरज तो निकला परंतु विक्रम और प्रज्ञान लैंडर अपनी नींद से नहीं जाग पाए। ये जानकारी इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है और उन्होंने बताया है कि 22 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की गई, परंतु विक्रम और प्रज्ञान लैंडर का आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब हम अपने सवाल पर जरा वापस आते हैं। आखिर चंद्रयान 3 अपने मिशन में सफल क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है कि चंद्रयान 3 के विक्रम और प्रज्ञान वैज्ञानिकों से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे? दोस्तों, चंद्रयान 3 के फेल होने के पीछे कई वजह हो सकती है, परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने जो मुख्य वजह बताई है वो है चांद की ठंडी। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर पृथ्वी से कई गुना ज्यादा ठंड है और इसी ठंड के कारण विक्रम और प्रज्ञान अपना कार्य करने में असफल हो रहे हैं।
दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगी है, इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक जरूर कर दें। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार चांद का तापमान रात के समय 140 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतने कम तापमान पर कोई भी लैंडर सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता। चंद्रयान 3 को जब बनाया गया था तो तब इसे सिर्फ 54 दिनों के लिए बनाया गया था। हमारे वैज्ञानिकों ने इसे बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया था वो भी एक हाई क्वालिटी मटेरियल था, परंतु चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ज्यादा ठंड होने के कारण चंद्रयान 3 का मटेरियल अपने आप क्रैक हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब चंद्रयान 3 की बाहरी बॉडी पर दरारें आ रही हैं। ऐसे आंकड़ों को देखकर लगता है कि चंद्रयान 3 अब इससे ज्यादा और सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब चंद्रयान 3 जल्द ही एक्सपायर हो जाएगा। परंतु इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा का कहना है कि ऐसे में अगर विक्रम और प्रज्ञान में से कोई एक जाग गया तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। विक्रम और प्रज्ञान दोनों में कोई एक जाग जाए तो ये आने वाले 6 महीने या फिर इससे भी ज्यादा 1 साल तक अपना कार्य कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह इसरो और भारत की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी, क्योंकि ऐसे भारत का नाम उन गिने चुने देशों में आ जाएगा जो किसी लैंडर या रोवर को किसी दूसरे ग्रह पर 1 साल तक ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे में भारत के झंडे पहले से भी ऊंचे हो जाएंगे। दूसरे देशों पर भारत अपनी एक अलग और गहरी छाप छोड़ सकता है। चलो एक बार अब हम मान लेते हैं कि चंद्रयान 3 के अब विक्रम और प्रज्ञान अपने गहरी नींद से नहीं जाग पाएंगे। अब इन्होंने हमेशा के लिए हमारे वैज्ञानिकों से कम्युनिकेशन तोड़ दिया है। क्या अब चंद्रयान 3 मिशन को फेल माना जाएगा? उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को सिर्फ 14 दिन के लिए चांद पर भेजा था, जो 22 अगस्त तक पूरा हो गया है। इसका दूसरा टारगेट था विक्रम और प्रज्ञान को चांद पर सेफली उतारना और इसको रिमोटली कंट्रोल करना, वो भी हमें अचीव हो गया है। चंद्रयान 3 का तीसरा मकसद था कि 14 दिनों तक चांद के ऊपर एक खास तरह की रिसर्च करना, जिससे हमें चांद के बारे में और गहरी जानकारी मिल सके। ये मकसद भी हमारा 4 सितंबर को पूरा हो गया था। हमारे वैज्ञानिकों की चंद्रयान 3 के प्रति जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी वो सब पूरी हो चुकी है। ऐसे में चंद्रयान 3 को फेल कहने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में 100% सफल रहा है और इसने हमारे वैज्ञानिकों को चांद से वो जानकारी प्रदान करके भेजी है जो आज तक किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसीलिए इसे लाइक ज़रूर करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं।